हेलो फ्रेंड, स्मॉल वेकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टू है ना, और ये सर बोल रहा है 30 का कैसा बोल रहा है 30 का। ठीक है, पढ़ते हैं 2 का टेबल। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 कैरी आ गया 1 2 6 जा 12 कैरी आ गया 1। फिर इधर आएगा 2 7 जा 14 कैरी आ गया 1 2 8 जा 16 कैरी आ गया 1 2 9 जा 18 कैरी आ गया 1 2 10 जा 20 कैरी कितना आ गया 2 कितना आ गया 2। ये वाला डिन पढ़ते 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 45 और कैरी का वन कितना आएगा 46 9 6 जा 54 और कैरी का वन 55 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 और कितना हो जाएगा 60 9 8 जा 72 और 1 73 9 9 जा 81 और 1 कितना हो जाएगा 82 9 10 जा 9 2 कितना हो जाएगा 90। बहुत इजी है ना। लास्ट वाले डेट पढ़ो, जो कैरी आ रहा है उसमें ऐड करते जाते हैं। ठीक है, ये वाला 13 का 3 के डेट पढ़ो। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 कैरी आया 3 5 जा 15 कैरी आया 3 6 जा 18 कैरी आया 3 7 जा 25 कैरी आया 2 3 8 जा 24 कैरी आया 2 3 9 जा 27 कैरी आया 2 3 10 जा 30 कैरी आ गया 3। 15 डेज बाद 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5 6 और 1 7 1 2 3 4 5 5 और कितना आएगा 6 क्या कितना आएगा 6 और 1 7 या कितना आएगा 7 7 और 2 9 ना 8 और 2 10 यहाँ पर 9 9 और 2 11 यहाँ पर 10 10 और 3। ठीक है, आ रहा है बहुत ही ठीक है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होता है जिसमें किसी से भी भाग चला जाए। भाज्य संख्या क्या होती है जिसमें किसी से भी भाग चला जाए। तो यहाँ पर ये 16 है, 16 में जा रहा है भाग, देखो 2 से जा रहा है 2 8 जा 16 4 से भी जा रहा है 4 4 जा 60। तो ये क्या है अपना भाज्य संख्या? क्या है भाज्य संख्या? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं जिसमें किसी से भी भाग चला जाए, जिसमें किसी से भाग चला जाए तो क्या बोलते हैं हम? भाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है अपना अभाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें किसी से भी भाग ना जाए। अब बद से तो सब में भाग जाएगा, ये मन के ना बद से भाग जाएगा, बद से सब में जाएगा, बद से और खुद से, बद से और खुद से सब में जाएगा। 15 लेगा तो 15 से जाएगा, बद से तो जाएगा, तो बद से और खुद से तो सब में जाता है, लेकिन इनके अलावा किसी से भाग ना जाए तो क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, जिसमें किसी से भाग ना जाए। जैसे 70 लेगा, अब आप कहोगे कि भाई इसमें बद से डिवाइड जा रहा है तो बद से सब में जाता है और 70 से सब में जाता है, लेकिन जिसमें खुद से और बद के अलावा किसी से भाग ना जाए क्या होती है? अभाज्य संख्या। क्या होती है? जिसमें किसी से भी भाग ना जाए क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद आता है अपना परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और एक और नाम क्या होगा? रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। परिमेय क्या बोलेंगे? पहले क्या होगा? फ्रैक्शन। परिमेय क्या हो जाएगा अपना? रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर है ना। परिमेय संख्या क्या होती है? जो अपॉन में नंबर होते हैं, जैसे 1/2 ये क्या है परिमेय संख्या, 3/4 ये क्या है परिमेय संख्या, 5/3 क्या है परिमेय संख्या। जो नंबर डिवाइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये डिवाइड भी नहीं होते, जैसे √2 √3 ये सब क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? जो बटे में होते हैं उसको बोलते हैं परिमेय, जो बटे में नहीं होते उसको अपरिमेय। अब ये फार्मूला याद करना है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। ये 2 लिखा है इसको हम, जब ये ऊपर लिखा होता है क्या बोलते हैं? इसको स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। कितने क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर है ना, हाथ। क्या बोलते हैं? हाथ। ये 2 लिखा है, 2 नहीं बोलना है, 2 का
क्या बोलेंगे स्क्वायर, क्या बोलेंगे स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या है अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब ब्रैकेट के बाद कोई यहाँ बाहर लगा तो हम क्या बोलेंगे स्क्वायर, होल स्क्वायर क्या बोलेंगे। और इधर से इधर है ना, इस पूरे पे स्क्वायर लगा तो क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर क्या बोलते हैं। ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा तो हम क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर। यदि पर अलग-अलग स्क्वायर लगा तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यदि ब्रैकेट लगा के बाद स्क्वायर लगा तो बोलोगे होल स्क्वायर, अलग-अलग लिखा तो बोलोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। एक बार माइनस में लिखते हैं, एक बार प्लस में। और होल स्क्वायर रहेगा तो फिर क्या होगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ये आपने क्या है होल स्क्वायर, और ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। अब आता है कि a प्लस b का होल क्यूब। अब इसको 3 नहीं पढ़ना है, 3 लिखा है, तो 3 को क्या बोलते हैं, जो पावर के पास 3 लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। इंग्लिश क्या बोलते हैं, घन। क्या बोलते हैं, घन। दो को क्या बोलते हैं, वर्ग। और को क्या बोलते हैं, घन। क्या बोलते हैं, घन। a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कैसे याद करोगे, a प्लस b का होल क्यूब, सुन लो फिर याद नहीं बोले। a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। फिर होता है a माइनस b का होल क्यूब। प्लस वाले में सभी प्लस की जाएगी, प्लस वाले में सभी क्या आ रहा है, प्लस के। माइनस वाले में क्या आएगा, एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस। प्लस वाले में सभी किससे आ रहा है, प्लस के। माइनस वाले में क्या आएगा, a माइनस b का होल क्यूब क्या आएगा, a प्लस का एक माइनस एक प्लस का एक माइनस का। अब a का क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। आ गए सब में, इन सबको याद करना है, ठीक है। नोट सब कर लिया ना, ठीक। क्योंकि अभी ये फर्स्ट क्लास है, सबका जितने भी बताया जाए पूरी की पूरी इनकी डेफिनेशन, इनका जो क्या कहा जाता है, कैसे कहेंगे, वो आने वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वर्ड क्या होता है, अल्फाबेट्स क्या हुआ है, ये 26 अल्फाबेट है। लेटर क्या हुआ है, जो इनके अंदर 26 है वो सब क्या है, लेटर है। अब लेटर का जो समूह होगा, लेटर का जो समूह होगा, जैसे मैंने एक नाम लिखा राम या फिर डूइंग, तो ये डिफरेंट लेटर का ग्रुप है। दिस इज लेटर्स का ग्रुप है, RAM राम, ठीक है। और उस ग्रुप लेटर के ग्रुप का कुछ ना कुछ हमें मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुछ मीनिंग मैंने लिख दिया CTBED, ग्रुप तो ये भी है लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं। तो ये वर्ड तब बनेगा जब इसका कुछ मीनिंग होगा। जैसे राम हमें पढ़ाया गया कि राम एक नाम, किसी के नाम को राम कहते हैं, राम एक मीनिंग निकलता है। डूइंग मतलब कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो डूइंग का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव ए स्पेसिफिक मीनिंग इज नोन एज वर्ड। समझ में आ गया, कोई भी अक्षरों का समूह जो किसी ना किसी अर्थ को दर्शाता हो उसे क्या कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं। अब वर्ड से पहले ये इसलिए बताया जा रहा है कि एक के बाद एक डेफिनेशन सबकी वही है भाई, इनको जोड़ दो तो ये बन जाते हैं, इनको जोड़ दो तो ये बन जाते हैं, इनको जोड़ दो तो ये बन जाता है, इनको जोड़ दो तो ये बन जाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होगा, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट का लेटर क्या होगा, ठीक है। और लेटर क्या है, परसेंटेज ऑफ साउंड। साउंड को एक प्रॉपर वे में जब हमने लिख दिया इसको, साउंड को लिखने में कामयाब हो गए। जैसे मैंने कहा आहा, जैसे आहा लिख देते ना, आहा करते हैं ना, आहा का कैसे बना देते हैं। तो जब हम किसी साउंड को लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो उसको हम लेटर का रूप दे देते हैं किसी भी भाषा में। और लेटर के ग्रुप को वर्ड कहते हैं, वर्ड के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ बड़े हो जाए तो उसको फिर हम ऐसे बना देते हैं, हम स्टोरी बना देते हैं, हम ऐसे बना देते हैं। तो दीस थिंग्स आर क्लियर हो गई सब चीजें, ठीक है। अल्फाबेट्स कितने होते हैं, वर्ड क्या होता है इंग्लिश में,
फिर लेटर क्या होता है, साउंड क्या होता है, साउंड कितने हैं, टोटल जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने 26 हैं। तो 26 ज्यादातर जैसे हिंदी में कितने वर्ड माला कितनी है हिंदी में 50 52, तो इंग्लिश में कितनी है? हाँ देखो ये भी एक लॉजिक से लग जाएगा, अगर तुम समझना चाहोगे तो मिटा देना। इंग्लिश में कितने हैं 26 और हिंदी में कितने हैं 52, ठीक है। 26 प्लस 26 कितने हो गए, कितने हो गए 52। मतलब इंग्लिश का 2 अक्षर के बराबर हिंदी का 1 अक्षर होता है, ठीक है। तो हर एक वर्ड की जो इंग्लिश का वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे हमने एक वर्ड एक लेटर लिखा ए, तो हर जगह ये प्रोनाउंस ए ही नहीं होगा, कहीं कहीं एक छोटा ए होगा, जैसे आ बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड नहीं है लेकिन उनके साउंड थोड़े अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हिंदी की इसका जस्ट डबल वर्ड, तो ए 2 तरह से प्रोनाउंस होगा। वो हम प्रोनाउंसिएशन जब रीड करते हैं, जब राइटिंग करते हैं, तब हमको पता चल जाता है कि ए का प्रोनाउंसिएशन ये हो रहा है, यू का प्रोनाउंसिएशन या साइलेंट हो रहा है, यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है किसी चीज में, ठीक है। तो ये समझ लेना कि जो इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं उनका जो हमें पढ़ाया गया है ए बी सी डी ई एफ, उनके अलावा दूसरे साउंड भी हैं, ठीक है। कितने लोग आज रफ कॉपी लेके आए ना, चीज को फेयर में कैसे बता दोगे, घर में कर लो फेयर, ठीक है। बेसिकली इंक्लूडिंग अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसके साथ बॉडी के अदर पार्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो ज्यादातर यहीं से निकलते हैं। ये एक वोकल कॉर्ड है, और जो ये सब चीज है ना, यहाँ पे आपकी ये हो गई टंग, ये हो गए टीथ, और ये हो गए लिप्स, ठीक है। ये एक मशीन है, ठीक है। अब जितने भी वोकल साउंड निकलते हैं, जितने भी वोकल अल्फाबेट है, वो ज्यादातर यहीं से बोले जाएंगे, उसके अंदर इस मशीन का काम नहीं होता। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलो प्रैक्टिकल। ए ई आई ओ यू, तो कहीं बी बोलो, बी ए बोल के देखो, ए इनका कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना लिप्स हो रहा है, ना टीथ का हो रहा है, ना टंग का हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है ए मतलब शरीर की एनर्जी लग रही है, वो एयर आ रही है, और ए। बी बोलो, बी लिप्स को ऐसा पकड़ लो, बी बोल के दिखाओ, नहीं बोलेगा, कोशिश करोगे तो भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो सॉरी वोवल्स होते हैं, उनको क्या काम आते हैं वोकल कॉर्ड, हमारी वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है उसके अंदर, ठीक है। थ्रोट किसका कहते हैं ना, ये क्या कहेंगे हिंदी में इसको, गला, गले का इस्तेमाल जो होता है वो सारे के सारे वोवल्स में गले का इस्तेमाल होता है। ये साउंड सिर्फ यहाँ से आता है, और जो बाकी के कॉन्सोनेंट हैं वो सारे साउंड कहाँ से आता है, उसमें हमारे टीथ भी काम करते हैं, हमारी टंग भी काम करती है, हमारे लिप्स भी काम करते हैं, हमारा पेट भी काम करता है। तो बेसिकली सारे पार्ट्स बॉडी के कुछ ना कुछ अपनी भूमिकाएं निभाते हैं जब हम कॉन्सोनेंट बोल पाते हैं। लेकिन अगर वोवल्स बोलने हो तो वोवल्स के लिए हमें सिर्फ वोकल कॉर्ड की जरूरत है। तो इस चीज में अंतर समझ लेना। इसी चीज के ऊपर एक बीच में जब पूरा स्टार्ट करेंगे तो एक चैप्टर आएगा आर्टिकल्स। चैप्टर आर्टिकल्स के बारे में सब जानते हो, नहीं भी जानते हो, इनके बारे में कुछ नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल है उसमें किसी वर्ड के पहले ए लगता है या एन लगता है, ठीक है ना, ए क्यों लगता है एन क्यों लगता है। तो जहां आवाज यहां से आती है, अपने वोकल से स्टार्ट होती है, वहां आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। और जहां कॉन्सोनेंट, जहां दूसरे पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब बताया जाता है कि किसी भी अगर कोई भी वर्ड वोवल्स से स्टार्ट होगा तो उसके पहले आपको एन लगाना है। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो इनसे स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तब भी हम एन लगाते हैं, ठीक है। समझ गए बात, कितना समझ में आया कि मतलब वोवल्स को वोवल्स क्यों कहा जाता है और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट क्यों कहा जाता है। तो देयर आर 5 मेन वोवल्स which represent 20 साउंड। इनके 5 वोवल्स हैं और इनके 20 साउंड है, ये जान लेना। और देयर आर 19 कॉन्सोनेंट which represent
24 साउंड्स। सो साउंड को हम साउंड को दूसरी बात से साउंड लिखा है, इसको कहते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स भी कहते हैं, जो मेनली बीए में जाके स्टार्ट किया जाता है फोनेटिक्स का, कैसे इस्तेमाल करें साउंड को, कैसे बोले, कैसे ना बोले, ठीक है। और जब ये सब अल्फाबेट आता है, इसको समझ गए तो इसके बाद आता है वर्ड, ठीक है। अल्फाबेट सब समझ गया, कुछ नई चीजें जानने के लिए मिली इस चीज के अंदर कि सर ये चीज हमें नहीं पता था कि वावल्स को वॉवल्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, और ये बनते कैसे हैं, निकलते कहां से। तो ये चीज मैंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है। पता नहीं तुम लोगों को कितनी समझ में आई, पहले दिन की क्लास है आज। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं, कि जिस चीज को हम आगे क्लासों में पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे राइटिंग के बाद आता है स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग के बाद आता है लेसन्स, ठीक है। अगर एक बार हम लेसन पढ़ना और समझना और बोलना, उस लेसन को नरेट करना, किसी चीज को बताना सीख गए तो हमारी इंग्लिश पूरी हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड जिस किसी भी भाषा को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम लेटर से करते हैं। ज्यादातर मेनली ये बताया जाता है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम उस भाषा के लेटर का ज्ञान करते हैं, उसमें अक्षर कौन कौन से। लेकिन मेरे हिसाब से लेटर से पहले क्या आता है, साउंड, ठीक है। जब एक बच्चा छोटा होता है, बच्चा वो बोलना नहीं जानता, वो लेटर के बारे में नहीं जानता, लेकिन आवाज तो वो भी करता है ना, साउंड को भी करता है ना। तो अगर साउंड को नहीं समझेंगे, जो ये चीजें है ना, जैसे हम कहते हैं भाई पीयूटी पुट को बीयूटी पुट क्यों नहीं कहा जाता, तो सब जैसे हमने जो इंग्लिश में जो अल्फाबेट आएंगे तो हमने 26 अल्फाबेट पढ़े हैं सब, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये हमने सबने पढ़े, 26 अल्फाबेट है। बताया गया कि 5 वोवल है और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट है। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, जब हम पढ़ते थे तो तब ये चीज करते और बदलाव हर भाषा में, हर चीज में, हर मकान में, हर शहर में बदलाव होता रहता है। तो हमारे टाइम पे हम पढ़ते थे, हमें पढ़ाया गया था कि ओनली एटलीस्ट 5 वोवल्स हैं और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट है। लेकिन इन कॉन्सोनेंट के अंदर दो चीज अब निकाल दी गई, एक निकाल दिया डब्ल्यू और निकाल दिया वाई। इनको हम कहते हैं सेमी वोवल्स, सेमी वोवल्स। वाई मैं कंफर्म हूं, डब्ल्यू का भी कंफर्मेशन है नहीं, कुछ जगह पर होती है कि वाई डब्ल्यू भी सेमी कॉन्सोनेंट में आता है, वोवल्स में आता है, वाई तो है ही है, ठीक है। तो इनका रोल क्या है और इनका रोल क्या है, इनको वोवल्स क्यों कहा जाता है और इनको कॉन्सोनेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है। इस चीज के बारे में बेसिकली आज ये समझ गए तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो पहला वर्ड हमने किया साउंड। अब साउंड क्या होता है, साउंड की डेफिनेशन कोई जानता है, परिभाषा हिंदी में? अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तब भी कुछ ना कुछ साउंड होता रहता है, सब साइलेंट है यहाँ, सब लोग साइलेंट बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ साउंड है। किसी का साउंड होगा, वो पेड़ों के हिलने का, हवा के चलने का होगा ना साउंड। जब हवा चलती है थोड़ा तो साउंड दिखेगा ना। पानी के अगर समुद्र किनारे जाकर खड़े हो जाओगे या किसी तालाब के किनारे तो उस पानी की जो वेव्स होगी उनका साउंड सुनाई देगा। तो एनी टाइप ऑफ नॉइज, एनी टाइप ऑफ नॉइज इज नोन एज साउंड। कि किसी भी तरह की कोई आवाज, कोई ध्वनि अगर हमें सुनाई देती है तो उसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो लेटर से पहले क्या आता है, साउंड, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है वो बोलना नहीं जानता, तब भी वो रोता है तो उसके रोने को भी क्या कहते हैं, साउंड, कि वो चिल्ला रहा है या रो रहा है, उधर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा लेटर, ठीक है। साउंड का जो सिस्टम है, साउंड पूरा का पूरा एक्चुअली ये जो सबसे जो पहले चीज आती है वो कहां से पाई जाती है, ये हम सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश नॉलेज। तो फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश, आपकी फाउंडेशन बन रही है, मतलब मकान बनने से पहले फाउंडेशन रहते हैं ना, उस तरह का ये फाउंडेशन कोर्स है। हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। लेकिन ये साउंड जो लिखा है ना यहाँ पे, वोवल्स कितने 5 है, लेकिन ये साउंड कितने हैं, 20 है, 20 साउंड है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना ये साइलेंट के हो गया, ये अक्षर पे तो आवाज आई नहीं, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ए आ रहा है, यहाँ पे ऊ आ रहा है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इनके वोवल्स हैं 5 लेकिन इनके साउंड कितने 20। इसी तरह कॉन्सोनेंट है कितने 19, 20 बनते हैं, दो में से निकाल दिए कितने 19 है, लेकिन इनके साउंड कितने हैं 24। तो टोटल कितने हो गए अल्फाबेट्स के साउंड कितने हो गए, 20 प्लस 24 कितने हो गए 44। तो टोटल इंग्लिश में कितने साउंड है 44। ये चीज याद रखना कि आगे ये कंफ्यूजन ना हो, सर यहाँ पे पीयूटी पुट कहा गया तो पीयूटी बट क्यों पुट क्यों नहीं कहा गया, ठीक है। एक वर्ड है ना पीयूटी पुट कहते हैं, ठीक है, और बीयूटी बट कहते हैं। इसको हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे, इसको यू कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वर्ड का अलग अलग साउंड है और जो साउंड सिस्टम है ये डिग्री में सिखाया जाता है। बेसिकली दिस साउंड सिस्टम स्टार्ट इन डिग्री लेवल, बीए या बीएससी वगैरह करने जाओगे तो आपको साउंड सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि साउंड होता कैसे, क्योंकि थोड़ा सा ये हायर लेवल है। ये भी हम कवर करेंगे, लेकिन जो मेरे बेसिक सी चीजें हैं वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज पे आते हैं लेटर। तो इसको अभी
जितना भी हम समझा रहे थे तभी पढ़ा रहा हूं, उसका अगर आप 20% भी समझ जा रहे हो तो आज के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ये चीज बहुत बार रिपीट होगी, आगे भी रिपीट होगी। तो सेकंड चीज क्या है, लेटर। अब लेटर क्या होता है, लेटर की डेफिनेशन हिंदी में इंग्लिश में कोई बोलेगा? लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये सब क्रिया है, लेटर है ना, तो अभी हिंदी में इसको बोलो क्या बोलोगे? अक्षर नहीं है सर, अक्षर है किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इकाई किसी भाषा की उसको हम लेटर कहते हैं। इस तरह अलग अलग भाषा में अलग अलग लेटर होते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, उनके अलग अलग साउंड होते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या है, इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं उनमें हमारे पास 26 लेटर हैं, उनके साउंड वाउंड मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। तो लेटर ये चीज ऐसे इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है भाई, इसकी साउंड की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, लेटर की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं, ये तो जस्ट क्योंकि स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो इसलिए बताया जाए। इसके बाद आता है कि अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या है, मेन जो बेसिक कोर्स स्टार्ट होता है वो यहां से होता है। अल्फाबेट्स क्या है, क्या है अल्फाबेट्स, तो बताएगा? अगर मैं अल्फाबेट को ऐसे लिखूं, एस लगा दे तो क्या हो गया, अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट और अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है? सर अगर ज्यादा लिखते तो लास्ट में एस लग जाता है, अगर एक लिखता है तो लास्ट में टी लग जाता है। वर्ण, ये क्या लिखा है, वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला से ऐसे लिखते हैं ना सर, ठीक है ना, वर्णमाला से लिखता है। तो ये पूरी क्या है, वर्णमाला। तो ये क्या है, वो ये लिखना सही है, इसका ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है अल्फाबेट्स का। अगर एस लगा दे तो ये अल्फाबेट्स हो जाएंगे। ये हर जगह एस लगा दो तो किसी वर्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये एक नियम, एक्सेप्शन है नियम का। हर वर्ड के सामने, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं GOOD, गुड, गुड मतलब अच्छा, और यहाँ पे एस लगा दिया तो अच्छा थोड़ी हो जाएगा, बहुत सारे अच्छे हो जाएंगे सर। एस लगा दो तो अच्छा का बहुत सारे अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे सभी नहीं बदल गया ना, जब आप एस नहीं कर सकते गुड था, अच्छा था, और जब आप एस लग गया तो क्या ना गुड्स, गुड्स मतलब सामान, बहुत अच्छा नहीं, सामान। इसी तरह अल्फाबेट, इन सबको अल्फाबेट कहते हैं। इस एक को क्या कहेंगे, लेटर। ये इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है, कोई भी एक लेटर है। और पूरे को जब कहेंगे वर्णमाला, हमने भी यहाँ पे लिख दिया तो आपको क्या वर्णमाला कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, आपको क्या कहेंगे अक्षर। और जब पूरी ए आ ई क ख ग सब लिखते तो कहेंगे वो हिंदी की वर्णमाला। अब जो अल्फाबेट है ये 26 अल्फाबेट है इंग्लिश में, ठीक है, 26 अल्फाबेट। और जब अल्फाबेट के सामने हम एस लगा दें तो क्या बन जाएगा, अल्फाबेट्स। मतलब क्या बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगी भाषाएं, वर्णमाला। शायद प्लूरल में ऐसे लिखा है वर्णमाला, तो अलग अलग भाषा की वर्णमाला। यहाँ पे अगर अल्फाबेट के सामने अल्फाबेट्स लगा दिया तो बहुत सारे अक्षर नहीं बन जाएंगे, बहुत सारी अन्य भाषाओं के अल्फाबेट्स। तो डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स का मतलब समझ गए कि हर चीज के सामने अगर एस लगा देते हैं तो उसका वो प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, उसका मीनिंग भी बदल जाता है कई जगह, ठीक है। तो सेकंड, तो किसी भी भाषा में उसके जो अलग अलग अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको लेटर बोला जाता है। पूरे कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो उनको क्या बोला जाता है, अल्फाबेट। तो सब लोग समझ गए, ठीक है। तो अल्फाबेट में अब क्या होता है, ये 5 मेन वोवेल्स, इनके 20 साउंड है। अभी 5 मेन वोवेल्स क्यों हैं,